दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और साधु के जवाब में उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको वह कहानी बताऊंगा और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगा जो उसने साधु से पूछे थे। ये सवाल आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं, जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से ये लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूं। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है, और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और ये लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूं। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझकर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है, बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन पर 95% लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं?
20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में डाल दिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले लोग होते हैं। चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब हैं जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही वह काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है क्योंकि वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती है, यानी जो चीजें उनके साथ होती है किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है। आसान शब्दों में कहें तो हर शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है। इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता। तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दे वह सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों? जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहां जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 9999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था। यानी 100% अपने लक्ष्य पर अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हूबहू पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है। इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटक कर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है।
व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, वह इसे एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रहे हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। जैसा वह दिन भर सोचता है, अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखे तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है, वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम वह आदमी है जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहाँ जाना है, और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।